नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायमित तेजसे यदुताहं त्वया प्रेष्टो वैराजाद् पुरुषादिदाम् यथासि तदुपाख्यास्ये प्रश्नान् अन्याश्च कृत्स्सः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो राजन, अब मैं तुम्हें ऐसा ग्रंथ श्रवण करवाने जा रहा हूं जिस ग्रंथ को नारद जी महाराज के कहने पर हमारे पिताश्री ने सरस्वती के तट पर बैठ करके लेखन किया है। माने बता रहे हैं कि पिताजी ने अपने आप ये ग्रंथ नहीं लिख दिया है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम, ये जो परंपरा से ज्ञान आ रहा है गुरु परंपरा से ही आया है। व्यास जी ने भी मनमाना ज्ञान नहीं लिख दिया। नारद जी महाराज से ये ज्ञान प्राप्त किया है और जिस तत्व का उपदेश नारद जी ने पिताश्री व्यास जी को किया, उन्होंने ही ये भागवत ग्रंथ का लेखन किया। भगवान कैसे जगत का सर्जन उत्पत्ति आदि करते हैं, इस संबंधी सारे प्रश्नों का समाधान इस ग्रंथ में है। इसलिए परीक्षित, मैं तुम्हें ये भागवत ग्रंथ श्रवण करवाने जा रहा हूं, उसमें सब कुछ आ जाता है। भागवत के 10 लक्षण है। भागवत में कुल 12 स्कंद है ना। 2 स्कंद तो अब तक जो हम देखे हैं वो है अधिकारी और साधन स्कंद। पहले में अधिकार का निरूपण है और दूसरे में साधन का निरूपण है। अब वास्तव में सुखदेव जी महाराज की दृष्टि से तो तृतीय स्कंद से भागवत प्रारंभ होगी, जिसमें संपूर्ण प्रश्नों का समाधान है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमोतयः मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नमानिम यव लक्षणम। ये भागवत है जिसके 10 लक्षण हैं। पहला लक्षण है भागवत का सर्ग, कर्म से विसर्ग, स्थान पोषण, मनवंतर, ऊति, ईशानो कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये शेष जो स्कंद आ रहे हैं उसमें इन्हीं का वर्णन होने वाला है। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन होगा। माने सर्ग महतत्व की उत्पत्ति पर्यंत, नारायण से लेकर के जो पीछे उत्पत्ति का प्रसंग देख के आए थे, पंचभूत, तन्मात्राएं आदि इंद्रियों के देवता, महतत्व पर्यंत जो सृष्टि है वो सर्ग है और विसर्ग है ब्रह्मा जी के द्वारा जो रची हुई सृष्टि है, चराचर जगत, वो सब विसर्ग है। इसी का वर्णन आने वाला है। फिर स्थान आएगा पंचम स्कंद में। ये जो परिवर्तनशील संसार है, सृष्टि है, इसमें स्थान माने ईश्वर की जो श्रेष्ठता है। सारे परिवर्तनशील जगत में ईश्वर की प्रधानता, उसी के संकल्प से सारा संसार अनुशासित होकर के चल रहा है। एक मनुष्य को छोड़ करके सब उसी से अनुशासित है। मनुष्य कहीं गलती करता है। एक किसी अच्छे साधक ने संत विनोबा जी से पूछा था कि महाराज, उपनिषदों में मंत्र आता है, भयादस्य अग्निस्तपति, भया तपति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। बड़ी बड़ी शक्तियां उस परमात्मा के भय में दौड़ रही है। सूर्य अपनी गति से चल रहा, चंद्रमा अपना काम कर रहा, समय पर शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, यमराज अपना काम कर रहा, सब अपनी अपनी मर्यादा में चल रहे हैं। पशु अपनी तरह से चल रहे हैं, पक्षी अपनी तरह से चल रहे हैं, वनस्पतियां अपने ढंग से। तो ये फिर मनुष्य उस विधान के अनुसार क्यों नहीं चलता है?
क्या ये उस परमात्मा की संतान नहीं है? विनोबा जी ने कहा कि है तो मनुष्य भी परमात्मा की संतान, लेकिन सोच लो किसी पिता के 5 पुत्र हो, 4 आज्ञाकारी हो, सुशील हो, पिता के संकेत पर नाचने वाले हों, लेकिन कोई एक पागल हो जाए तो पिता को क्या समझेगा? वो मनुष्य भी है तो परमात्मा की संतान, मगर ये कौन सी जो परमात्मा को न समझे, परमात्मा की पागल संतान है। सारे जगत का अनुशासन करने वाले ईश्वर नारायण, जो उस नारायण की श्रेष्ठता है उसका नाम स्थान, 5वें सर्ग में उसका वर्णन आएगा। पोषण, जो मनुष्य भगवान की श्रेष्ठता को समझ करके उसकी भक्ति में लग गया, उस भक्त के ऊपर जो अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, ये भगवान ही तो, नारायण ही तो करने वाले हैं, भक्तों का पक्षपात करते हैं। 6ठे स्कंद में आप देखेंगे मनवंतर आता है, मनवंतरों के जो अधिपति होते हैं, उन अधिपतियों के द्वारा भगवत भक्ति और जो धर्म रक्षण होता है, उस धर्म रक्षण का नाम ही है मनवंतर। उसका वर्णन आने वाला है 8वें स्कंद में। और ऊती मानी वासनाएं, जीव की वासना, उनका वर्णन 7वें स्कंद में आएगा। भगवान के अवतारों के जो आख्यान है, कथाएं हैं, 9वें स्कंद में आप सुनोगे। और 8 आता है निरोध। निरोध का मतलब होता है कि संपूर्ण उपाधियों को विलीन कर लेना, लय कर लेना, अपने में समेट लेना। 10वें स्कंद में आप देखेंगे निरोध। सारे के सारे विश्व को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह में समेट रखा है, अपने में विलीन कर रखा है। और मुक्ति स्कंद आएगा 11वां स्कंद, जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग और स्वरूप की स्थिति। और 12वें स्कंद में आएगा आश्रय। आश्रय कौन? वही निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा ही सबका आश्रय है, उसी में जाकर के पर्यवसान होगा। नारायण से ही सब उत्पन्न हो रहा है, सारे खेल उस नारायण में हो रहे हैं, और अंत में जाकर के सब नारायण में ही जाकर के एक रूप हो जाते हैं। वहां सब भेद समाप्त हो जाता है, बीच बीच में माया का झमेला चल रहा है। हे परीक्षित, इसी भागवत के माध्यम से यही सब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। एवं एतत् पुरा प्रेष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहम गृहम रिद्धिमत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, संसार के संबंध में जो बातें तुमने पूछी हैं, यही बातें, यही प्रश्न, सृष्टि कैसे किया, क्यों किया, अधिष्ठान कौन है, सारे जो तुम्हारे प्रश्न हैं इसके संबंधी, यही प्रश्न एक बार विदुर जी महाराज ने महर्षि मैत्रेय जी से भी किए थे। और उनका जो संवाद है उसके माध्यम से तुम्हारे प्रश्नों का समाधान होगा। विदुर जी पूछते, महाराज मैत्रेय जी, परीक्षित पूछने लगा कि विदुर जी का और मैत्रेय जी का समागम कहां पर हुआ, कहां पर इनका सत्संग हुआ। तब पूरी कहानी यहां पर बताया गया कि देखो, उस समय की घटना है जब महाभारत होने की प्रबल संभावना हो गई थी, और विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने के लिए गए थे, लेकिन उनकी समझाइश दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी और विदुर जी महाराज को खरी खोटी बोलने लगा, यहां तक कि अपने यहां से निकल जाने का आदेश दे देता है। तब विदुर जी महाराज ने देखा कि यहां पर विद्वानों का आदर नहीं रह गया है और धर्म नहीं रह गया है, तो वहां से निकल जाना चाहिए। निकल पड़े, तीर्थों में भ्रमण किया। विदुर जी महाराज निकल करके प्रभास क्षेत्र में गए। प्रभास क्षेत्र में कुछ समय उन्होंने तपस्या किया, तप किया। प्रभास क्षेत्र तपोभूमि है महाराज। और उसके बाद चल करके यमुना के तट पर पहुंच गए, भक्ति भूमि में। वहां जाकर के विदुर जी महाराज ने उद्धव जी से सत्संग किया, और उद्धव महाराज से सत्संग करने के बाद फिर गंगा के तट पर पहुंचे
ज्ञान भूमि में पहुंचे, जहां मैत्रेय जी महाराज थे, उनके साथ में उनका सत्संग हुआ। और यही प्रश्न जहां वहां हुआ था, उसी का वर्णन मैं तुम्हें कर रहा हूं। बड़े सुंदर प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किए थे, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ब्रह्मन् कथम भगवतश्चिन् मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युञ्जेरन् निर्गुणस्य गुणाक्रियाः क्रीडायाम् उद्यमो अर्भस्य कामचिक्रीडीशान्यतः स्वतः तृप्तस्य च कथम निवृत्तस्य सदान्यतः। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि भगवान, ये बात बताइए कि भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है, अभी अभी हम सुनकर के आए हैं चतुश्लोकी में, एक परमात्मा ही था, दूसरा कोई था ही नहीं। जब अद्वितीय परमात्मा था उस समय तो चिन्ह मात्र ही तो था ना, चैतन्य मात्र, जिस चैतन्य में कोई विकार है ही नहीं, सर्वथा निर्विकार चैतन्य तत्व है। अब बताइए वो भगवान लीला भी करेगा तो लीला से भी काहे को निर्गुण में लीला कैसे होगी, गुणाश्रयता कैसे होगी? वो तो निर्गुण तत्व था, वहां कोई दूसरा था ही नहीं, तो लीला भी उसमें कैसे होगी? और क्या लीला का प्रयोजन होगा? अच्छा, कोई ये कहे कि नहीं नहीं, लीला तो वही होती है जो बिना प्रयोजन के की जाए। जैसे कोई बालक है, खेलने लगते हैं और खेल खेल में मिट्टी के घर बनाते हैं, खिलौने बना लेते हैं, और जब खेल पूरा हो गया तो लात मार करके तोड़ करके चल देते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं बच्चे। छोटे छोटे बच्चों को चौपाटी पर ले जाना, वो ये करने लग जाएंगे, फ्लैट बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन रहने के काम नहीं आएंगे बच्चे। जब तक खेलेंगे खेलेंगे, चल करके लात मार करके चल देंगे। विदुर जी महाराज कहते हैं, मान लो भगवान को भी ऐसी इच्छा हो गई खेल करने की, वो तो पहले बात हो कि निर्गुण निराकार तत्व है, गुणाश्रयता कैसे आएगी? और फिर मान लो कि लीला कर रहा है, लीला के लिए सब कुछ किया जा सकता है, क्रीड़ा है उसकी। क्रीडायाम उद्यमो अर्भस्य कामः चिक्रीडिशान्यतो। जैसे कोई बालक क्रीड़ा करता है तो उसमें भी कामना होती है, खेलने में उसको आनंद आता है, प्रसन्नता मिलती है। तो भगवान तो सदैव आनंद स्वरूप ही है, स्वतः तृप्त है, वो तो अपने आत्मानंद में तृप्त है, उन्हें क्रीड़ा करने की भी तो क्या जरूरत पड़ गई? क्यों क्रीड़ा करते हैं? जो सदा असंग तत्व है, पूर्ण निवृत्त तत्व है, उसने ये सब जगत की रचना कैसे की और क्यों की? क्या का प्रयोजन हो सकता है? प्रश्न बड़ा सुंदर है ना। ये केवल विदुर जी का प्रश्न नहीं है, शायद हम सभी का है। लोग कहते भगवान ने बनाया, भगवान की लीला है, परमात्मा की लीला। ये लीला, ऐसी लीला काहे को किया? कहा उसको आनंद आया होगा बनाने में, खेलने में, उसका तो आनंद हो गया, हमारा मरण हो गया। बड़ा प्रश्न है। और जो तृप्त काम है उसको ऐसे खेलने की इच्छा काहे को हो गई? क्यों खेलेगा? मैत्रेय जी महाराज कहते हैं ये प्रश्न भी तुम्हारा बालकों जैसा ही है। सेयम भगवतो माया जन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुतबन्धनम् यदार्थेन विनामोस्य पुंस आत्मविप्रियो पतीयेत उपद्रष्टु स्वशिरच्छेदनादिकम्। देखो विदुर जी, इसी का नाम तो भगवान की माया है। माया वही है जिसको कुछ कहा न जाए, नहीं होने पर भी कुछ हुआ ही नहीं है। सायम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। जो हमारी दृष्टि के विरुद्ध है, दिख रहा है ऐसा नहीं है। सच्चाई तो ये कि ईश्वर तो सर्वथा मुक्त है और उसमें वो पूर्ण तृप्त होने के कारण कोई कार्पण्यता नहीं, कोई बंधन नहीं। परमात्मा तो बिल्कुल ऐसा ही है। यदार्थेन विनामोस्य पुंस आत्मविप्रियो प्रतीयते उपद्रष्टु स्वशिरच्छेदनादिकम्। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई आदमी स्वप्न देख रहा हो। अभी भी तो देख रहे थे ना,
कोई स्वप्न में देख रहा है कि उसका सिर छेदन हो गया, कोई तलवार से माथा काट के ले गया, और वो रो रहा है। जो ही सिर कटा तो एकदम पूरा शरीर कांपने लगा और एकदम नींद टूट गई। तो जब नींद खुलेगी तो उसको दर्द तो मालूम पड़ेगा ना, नहीं। और सिर काट के ले गया तो फिर जिंदा रहेगा, तो स्वप्न कौन देखेगा, फिर जागेगा कौन? वो व्यक्ति देख रहा कि मेरा सिर छेदन हो रहा, लेकिन सच्चाई है कि सिर छेदन हुआ ही नहीं, दिखाई पड़ रहा है। यही तो माया है। इसी तरह से जो हुए बिना ही, जिसके कुछ नहीं होने पर भी अपने से विपरीत दिखाई पड़ जाता है, विप्रयोग हो रहा है, जो नहीं है छेदन आदि वो भी दिखाई पड़ता है, और व्यक्ति अपना देख रहा। ऐसे ही आज भी वो सत्य के सिवाय कुछ नहीं है, ये सब अपने से विप्रय हो रहा है, उल्टा दर्शन हो रहा है। सचमुच में तो मैं ही मैं हूं, आत्मा ही आत्मा है, लेकिन उपाधि के कारण ये भ्रम हो गया। प्रश्न उठा कि उल्टा दिखाई क्यों, विपर्य क्यों हुआ? यथा जले चंद्रमस कंपादि तस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। विदुर जी, यथा जले चंद्रमस कंपादि, अब पानी के अंदर पूर्णिमा की रात्रि हो, शरद पूर्णिमा, और नीचे सरोवर भरा हुआ हो, तो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा पानी में दिखाई पड़ता है, लेकिन हवा चल रही है, वो चंद्रमा ऐसे डगमग 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 कर रहा है, हिल रहा है। क्या उस चंद्रमा में कंपन है? कंपन नहीं होने पर भी दिखाई पड़ रहा है। क्यों? उस पानी के कारण। वस्तुतः कंपन उसमें है नहीं। दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं और दर्पण जरा सही फिट किया हुआ नहीं और पंखा चल रहा है, उसके कारण जरा जरा दर्पण हिल रहा है। आप खड़े होकर के चेहरा देखने लगते हैं तो लगता है कि आप भी हिल रहे हैं। आप देखते हैं मैं तो ठीक खड़ा हूं, फिर हिल कैसे रहा हूं? वो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है हिलते हुए, लेकिन दर्पण के कारण यही माया है। माया के कारण ही उस परमात्मा में सब गुण आरोपित हो रहे हैं। वस्तुतः उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो शुद्ध निर्विकार तत्व है। दृश्यते असन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणो। इसी प्रकार से जो दृष्टा है उसमें गुण नहीं है, वो सब माया के कारण दिखाई पड़ रहा है। आत्मा में तो कोई विकार है ही नहीं, कोई गुण है ही नहीं, आज भी अद्वितीय ही है। जितना भी भेद दिखाई पड़ रहा है सबका सब विदुर जी ये उपाधि के कारण, माया के कारण दिखाई पड़ता है। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिव शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम 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 सच्चिदानंदोहम
सच्चिदानन्दोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् सच्चिदानन्दोऽहम् शिवोऽहम् सच्चिदानन्दोऽहम् शिवोऽहम् 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 शिवोऽहम् सच्चिदानन्दोऽहम् भीतर से बोले शिवोऽहम् सच्चिदानन्दोऽहम् शिवोऽहम् 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 शिवोऽहम् सच्चिदानन्दोऽहम् 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 सच्चिदानन्द भगवान की उदाप्लोतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रया मिलित दृग्नियमीलयतु अहेन्द्र तल्पे दिशयान एक कृतक्षण स्वात्मरतो निरीह। सच्चाई तो यह है कि सच्चित आनंद स्वरूप को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं। ये सब सिर्फ माया का भूल भुलैया है। मुझ सच्चित आनंद स्वरूप में ही संपूर्ण जगत अध्यस्त है। इसलिए स्वामी राम कहते थे कि दुनिया है एक पुतली और मैं नचा रहा हूं। दुनिया है एक पुतली और मैं नचा रहा हूं, खुद कर रहा हूं कर्तव्य, खुद को ही दिखा रहा हूं। सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा में ही सब लीला चल रही है। स्वरूप से तो कोई द्वैत है नहीं, लेकिन माया शक्ति को लेकर के सब आरोपित हो रहे हैं। एक अद्वितीय परमात्मा में जगत का आरोप हो रहा है। आरोप ये द्वैत कारणत्वेन देखो तो अद्वैत है, व्यवहार में देखो तो द्वैत भेद दिखाई पड़ रहा है। हम व्यवहार के भेद का कभी भी वेदांत हमारा निराकरण नहीं करता। व्यवहार में तो भेद प्रतीत होगा। एक व्यक्ति भोजन करेगा तो दूसरे का पेट नहीं भरेगा। एक को ज्ञान होगा तो दूसरा अज्ञानी मुक्त नहीं हो जाएगा। व्यवहारिक भेद तो रहेगा, लेकिन आत्मत्वेन देखो तो कोई भेद नहीं है। जो अंगूठी है उसको गले में नहीं पहनी जाएगी और हार है वो कान में नहीं लटकाया जाएगा। लेकिन स्वर्णत्वेन कोई भेद नहीं है। अंगूठी भी सोना है, हार भी सोना और कुंडल भी सोना है। उस स्वर्ण में ही अनेक आभूषणों की कल्पना हो रही है। बस वही एक में अनेक की प्रतीति। अब कैसे एक में अनेक दिखा, फिर अनेक में से एक देखेंगे, यही तो प्रक्रिया अध्यारोप अपवाद की, यही तो वेदांत है। इसलिए भागवत में देखो प्रारंभ कर रहे हैं। पहले एकमात्र नारायण ही थे। वो नारायण अपनी शेष सैया के ऊपर सो रहे थे। शेष सैया जानते हैं? शेष सैया, शेष नाग। शेष नाग माने कोई सर्प होंगे जिसके 1000 फण होंगे, उसके ऊपर भगवान विष्णु सो रहे होंगे।
और नाग के बिना तो भगवान का काम चलता ही नहीं, न विष्णु का चला न शिव जी का चला। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, शिव जी गले में लटका के रखते हैं तो भगवान विष्णु तो बिछोना बना करके पड़े हुए, शेष नाग के ऊपर सो रहे हैं। विलक्षण। सचमुच में शेष का अर्थ होता है, यदि 15 में से 10 गए तो शेष कितना बचेगा, और 5 में से 4 गए तो शेष कितना बचेगा। शेष माने बाकी, माइनस। सबको हटाते 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 अंत में जो बचे उसका नाम, जहां कोई न रह जाए, वो एक रह जाए, उसका नाम शेष। वो शेष नाग गच्छति थी गए, जो चले वो गमन करने वाले को का अर्थ है गए, और अगय जो गमन न करे, स्थिर रहे, और जो कभी गमन भी कर ले, माने चले भी नहीं भी चले, वो नाग है। वही शेष शय्या में शयन करने वाला चैतन्य, शेष रूप से विद्यमान चैतन्य, उपाधि को लेकर के गमन भी करता, निरुपाधिक रूप से अग है। कोई गमन नहीं, कोई क्रिया नहीं है, स्वरूप से कोई क्रिया नहीं, उपाधि से क्रिया है। उस शेष नाग के ऊपर, उस शेष शय्या के ऊपर, जहां पर सबका बाध हो जाता है, उपाधि धारण करते गमन की का आरोप जिसमें हो जाता है, वो नारायण अपने स्वरूप में शेष शय्या के ऊपर क्षीर सागर में सो रहे थे। ऐसा भी आता है, माने वो नारायण हर प्रत्येक की आत्मा के रूप में भीतर, ये शरीर तो क्षीर सागर ही है, दूध से ही तो बना हुआ है। चाहे मां का दूध हो, चाहे डेयरी मां का दूध हो, चाहे किसी फल का दूध हो, चाहे रोटी का दूध हो, सार से ही तो बना है। और वो नारायण भीतर में विराजमान है, अध्यात्म दृष्टि से भी देखो तो। लेकिन अब भीतर में बैठ करके भी वो असंग होकर के रहता। द्वा सुप्रणा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक ही पेड़ के ऊपर है दो पक्षी, जब अहंकार करता है तो भोगने वाला बन गया, स्वरूप से तो अभोक्ता असंग साक्षी बैठा हुआ। इसलिए वो जो शेष शय्या के ऊपर नारायण थे, उन्होंने उनकी जो ज्ञान शक्ति थी उसको जागृत रखा, और उस ज्ञान शक्ति से ही काल शक्ति का प्राकट्य हुआ। और काल शक्ति में जब रजोगुण प्रकट हुआ तो रजोगुणात्मक जो कमल नाल प्रकट हुआ। शेष शय्या में सो रहे थे और उसकी नाभि से कमल निकला। देखो व्यक्ति में जो संकल्प उठता है ना, चार वाणी बोलते हैं ना, वाणी परावाणी कहां से उठती है? नाभि से। जब वो रजोगुण रूप से कमल नाल प्रकट हुआ, संकल्प उठा, और उस संकल्प के ऊपर, कमल के ऊपर देखते हैं जब कमल खिला तो उसके ऊपर ब्रह्मा जी महाराज का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी प्रकट होकर के सब तरफ देखने लगे तो जल के सिवाय कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मेरा मूल क्या है, मैं कहां से आया, आधार क्या है, जिस पर बैठा हूं वो कहां है। वर्णन आ रहा है कि कमल नाल से नीचे तक गए लेकिन मूल नहीं मिला। जहां बैठे थे वहां से नीचे खोज शुरू की तो जहां से वो आए वो मूल नहीं मिला। फिर ब्रह्मा जी कमल के ऊपर आकर के बैठे और ध्यानस्थ हुए, और जो ही ध्यानस्थ हुए तो मूल प्रकट हो गया, नारायण दिल में प्रकट हो गए। बात सच्ची है। हमारे मूल को जब हम दूसरे का भेद का, रजोगुण का आश्रय लेकर के खोजेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। जब मूल को देखना है तो जहां हो वहां बैठ जाओ, बाहर बिल्कुल आश्रय नहीं लेना है। सत्व गुण में स्थित होकर के अपने में आ जाओ।
सत्वात् संजायते ज्ञानम। ज्ञान स्वरूप परमात्मा सत्व गुण में भीतर में प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी महाराज ने जब ध्यान किया तो नारायण भीतर से प्रकट हुए। नारायण प्रकट हुए, नारायण को प्रणाम किया, मन ही मन वंदन किया, और भगवान नारायण से ब्रह्मा जी महाराज प्रणाम करके बोलते हैं कि भगवान मेरा क्या कर्तव्य है। तब भगवान नारायण ने कहा, मेरी इच्छा है तुम सृष्टि का विस्तार करो। भगवान का आदेश ब्रह्मा जी को मिला और सृष्टि विस्तार करने की सोचे। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मानस सृष्टि करने लगे। मरीचि आदि ऋषियों को बनाया, नारद आदि को मानस सृष्टि करने लगे भगवान का आदेश पाकर के। लेकिन मानस सृष्टि ऐसी होती है कि जब तक संकल्प रहता तभी तक टिकती है, फिर गायब हो जाती है। ऐसा नहीं होता। अभी देखा स्वप्न की सृष्टि स्वप्न पर्यंत रही। ऐसा नहीं, जागृत में भी कोई हम संकल्प से किसी चीज को देखते हैं तो जब तक हमारा संकल्प है तभी तक उसकी स्थिति होती है। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज देखते हैं कि यह सृष्टि, संकल्प सृष्टि तो टिकती नहीं है, संकल्प समाप्त होते ही सृष्टि वो समाप्त हो जाती है। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम व्यवहारिक सृष्टि का, मैथुनी सृष्टि का विस्तार करना है। तो उसके लिए ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं तो कैसे किया जाए। तब ब्रह्मा जी महाराज का जो शरीर है वो दो भाग में विभक्त हुआ संकल्प के कारण। एक पुरुष भाग और दूसरा स्त्री भाग। जो पुरुष भाग था उसका नाम हुआ स्वयंभव मनु, और जो स्त्री भाग था उसका नाम हुआ शतरूपा। जब ब्रह्मा जी संकल्प करते हैं तो दो भाग हुए, स्वयंभव मनु और श्रद्धा शतरूपा। ये विवेक और श्रद्धा, व्यक्ति जब विचार करता है ना तो हमारे दो वृत्तियां चलती है। ध्यान देना, एक मस्तिष्क की प्रधानता होती है, एक में हृदय की प्रधानता होती है। विचार मस्तिष्क से उठता है, भाव हृदय से उठता है, और भाव और विचार दोनों एक मिल गए तो हमारा काम बन गया। हमने विचार किया, किसी संत को देखा, बड़े अच्छे सात्विक हैं, अच्छे संत हैं, उनके आचरण से पता चलता कि बहुत सात्विक महापुरुष हैं, बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, सत्यपरायण महापुरुष हैं। हमने उनके गुण देखे, विचार करके कि देखो ये भी इनमें सद्गुण, यह भी सद्गुण, विचार से देखा। इतने में तो हमारा भाव भी निकल पड़ा, श्रद्धा हो गई। विचार और श्रद्धा दोनों इकट्ठे हो गए तो बस काम बन गया साधक का। ब्रह्मा जी महाराज के शरीर के दो भाग हुए, विवेक स्वयंभव मनु और श्रद्धा के रूप में शतरूपा। स्वयंभव मनु प्रकट होकर के बोलते हैं, पिताश्री मेरे लिए आदेश। तब ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे लिए यह आदेश है कि तुम, एक मिथुन पैदा हो गया, जोड़ा पैदा हुआ, तो मैथुनी सृष्टि का विस्तार करो। भगवान के कार्य में अपने सहयोग करना चाहिए। कहने का अर्थ यह कि ईश्वर लीला करता तो ईश्वर के कार्य में, ईश्वर की लीला में अपना सहयोग करिए। यह हुआ कि ईश्वर की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता। भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंद में देखेंगे, गोवर्धन पर्वत को धारण करेंगे। 5 तारीख को देखेंगे 56 भोग प्रसाद मिलेगा। तो गोवर्धन पर्वत को जब धारण करते तो जितने भी ग्वाल बाल थे वो भी दौड़ दौड़ के अपनी अपनी लट्ठियां लगाते हैं। भगवान के कार्य में अपना सहयोग, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना। हम में अपना सहयोग करो, ईश्वर की मर्जी, उसका जैसा संकल्प। तब स्वयंभव मनु ब्रह्मा जी महाराज को करने लगे, मैथुनी सृष्टि के लिए पृथ्वी की जरूरत है। अभी तो जहां देखते वहां पर जल ही जल, जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। यहां मैथुनी सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, उसके लिए तो पृथ्वी की जरूरत है। पृथ्वी की आवश्यकता हुई तो ब्रह्मा जी महाराज फिर विचार करने लगे, बात तो ठीक है, मैथुनी सृष्टि ऐसे कैसे हो जाएगी।
देखो कैसे माया चल रही है, कैसे ईश्वर का जादू चल रहा है। ब्रह्मा जी महाराज संकल्प चिंतन कर ही रहे थे, इतने तो ब्रह्मा जी महाराज के नासाग्र भाग से एक वराह शिशु प्रकट हुआ। वराह शिशु, तो आप फिर देखेंगे, अध्यात्म समझेंगे। छोटा सा सूकर रूप, भगवान का अवतार, साक्षात भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए। देखते देखते विशाल काय बने, आकाश में छलांग लगाई और गगन में छलांग लगाने के बाद फिर जो पानी था उसमें कूद पड़े और मानो कोई ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। पानी को चीरते हुए रसातल में डूबी हुई जो पृथ्वी थी उसको अपने दाढ़ों पर रख करके प्रभु ऊपर लेकर के आ रहे थे। जब भगवान वराह उस पृथ्वी को ऊपर लेकर के आ रहे थे, इतने में बीच में एक हिरण्याक्ष आ गया और वहीं भगवान को ललकार दिया, हे जंगली, तेरा जल में क्या काम, यहां कैसे आ गया। वहीं मुठभेड़ हो गई। विदुर जी महाराज बीच में ही बोल पड़े, महाराज भगवान अपना काम कर रहे हैं, अपने सृष्टि का निर्माण चल रहा है, ये बीच में हिरण्याक्ष कहां से टिपक गया, ये कौन आ गया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बोलते हैं और मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं, भाई इसके लिए तो कहानी सुनानी पड़ेगी, तब समझ में आएगी कि हिरण्याक्ष कहां से आया। ये हिरण्याक्ष दैत्य था। एक बार कश्यप जी महाराज संध्या के समय संध्या वंदन पूजा आदि कार्य में लगे हुए थे और उसी समय उनकी पत्नी थी दिति। वो दिति पति से बोलती है, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए, मुझे मां बनने की इच्छा है, मुझे संतान चाहिए। कश्यप जी महाराज ने कहा कि ठीक है, स्त्री स्वभाव होता है, मां बनने की इच्छा होती है, स्वाभाविक होती है और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण जरूर भगवान करेंगे, लेकिन यह समय ठीक नहीं है। बोले, नहीं महाराज, मैं ये कुछ नहीं जानती, मुझे तो मेरी मनोकामना पूरी करिए, मेरी गोद भरनी चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। प्रसंग यहां ऐसा आता कि निर्लज्ज होकर के उनके कपड़े पकड़ लेती है। कश्यप जी महाराज ने बहुत समझाया, समय को देखना चाहिए, समय का बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन नहीं मानी तो उनकी मनो इच्छा पूरी किया, क्योंकि अर्धांगिनी थी। और मनोकामना पूर्ण करने के बाद फिर उसने कहा कि देख, तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दी, संतान भी तुम्हें आएगी, लेकिन बेवक्त तुमने संतान प्राप्ति का उद्यम पूर्ण किया है, इसलिए जो तुम्हें संतान होगी वो सज्जन नहीं, दुष्ट दुराचारी पुत्र पैदा होंगे, त्रिलोकी में आतंक फैलाने वाले होंगे। बेचारी घबरा गई, डर गई, हाय मेरे ऐसे दुष्ट पुत्र पैदा होंगे। हां, वो तो होगा। जब पश्चाताप करने लगी तो कश्यप महाराज ने कहा, पुत्र तो दुष्ट होंगे, लेकिन पुत्रों में से पुत्र एक ऐसा होगा, तुम्हारा पौत्र, जिन 4 भाइयों में एक ऐसा भक्त होगा कि दुनिया में उसकी कीर्ति अमर रहेगी। प्रहलाद पैदा होगा। पश्चाताप के कारण वो वरदान भी दे दिया कि संतान तो होगी, पुत्र तो दुष्ट होंगे, पौत्र अच्छा होगा। तब उसको मन में जरा संतोष हुआ कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम पुत्र दुष्ट होंगे तो पौत्र तो भक्त पैदा हो जाएगा, अच्छा पैदा। अब गर्भस्थ अवस्था में पड़े हुए जो संतान है, दिति को इतना भय लग रहा कि बाहर आते ही आतंक फैलेगा, उपद्रव फैलेगा, और जब पुत्र गलत काम करेंगे तो उसका उल्लाहना तो माता पिता को ही मिलता है, अंगुली तो माता पिता पर उठती है। कलंकित होने का भय लगा, बड़ी दुखी हो गई। 100 वर्ष तक तो उस संतान को जन्म ही नहीं दिया, पेट में ही रख लिया। विदुर जी महाराज पूछते, महाराज पहले बात तो ये कि ऐसे दुष्ट आत्मा दिति के गर्भ में जो कश्यप महाराज है, ऐसे महापुरुष का बीच दुष्ट आत्मा पैदा कैसे होगी?
कौन ऐसे अभागे जीव थे जो इसके पुत्र बनने के लिए आएंगे? मैत्रेय जी महाराज कहने लगे, ये भी ऐसे ही जीव थे जिनको ऋषियों का शाप लगा हुआ था। सनकादि ऋषि वैकुंठनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कथा तो आपको याद, अति संक्षेप कर देते हैं। वैकुंठनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। 6 ड्योढ़ियां पार करके 7वीं ड्योढ़ी से जब प्रवेश करने लगे तो 2 द्वार रक्षक खड़े थे, जय और विजय। डंडा लगा दिया, खबरदार आगे नहीं जा सकते। महाराज, जो द्वार रक्षक होते हैं उनको ज्यादा नशा होता है। किसी बड़े आदमी से मिलो ना तो उसके मिलकर के बड़ी प्रसन्नता होगी, पर मिलना बड़ा मुश्किल। वो द्वार रक्षक आगे ही नहीं जाने देंगे, बहुत मुश्किल। रोक दिया तो उन्होंने, सनकादि ऋषियों ने शाप दे दिया, अरे भगवान वैकुंठनाथ के द्वार पर रह करके तुम्हारे दिल की कुंठा नहीं गई, संकुचित भाव नहीं गया, राग द्वेष नहीं गया, ये भेद भाव, तुम यहां वैकुंठ में रहने के काबिल नहीं हो। जाओ तुम मृत्युलोक में जाओ, जहां राग द्वेष होता है। यह खबर भगवान नारायण को मिली तो प्रभु दौड़ करके द्वार पर आ गए। वहां तो कहा सुनी हो रही थी। प्रभु दर्शन होते सनकादि ऋषियों ने प्रणाम किया। घटना का मालूम चला तो भगवान ने भी समर्थन कर दिया कि तुमने ठीक ही किया काम। आजकल ज्यादा उदंड हो गए। एक दिन हमारे श्रीमती को भी रोक लिया था इन्होंने, और की तो बात ही छोड़ो। लक्ष्मी जी कहीं से आ रही थी और उनको भी डंडा लगा करके रोक दिया कि नहीं, नहीं जा सकती हो। वो तो लक्ष्मी जी को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरे कारण कुछ कहा नहीं। ये मेरे संग में रह करके, सानिध्य में रह करके भी उदंड हो गए, उनको दंड मिलना, लेकिन आखिर है तो मेरे ही। संतों ऐसी कृपा करो कि इनका कैसे करके उद्धार हो और फिर मेरी ही इनको प्राप्ति हो जाए। सनकादि ऋषियों ने कहा, ठीक है महाराज, आप जैसे चाहोगे वैसे आपको प्राप्त हो जाएंगी। राग द्वेष तो बहुत है इनके भीतर है। भगवान कहते हैं जहां भी जाए राग द्वेष से ही मुझे भजे, लेकिन मुझे प्राप्त हो जाए। वही जय और विजय 3 बार जन्म लेने के लिए मृत्युलोक में आए। वही दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो पैदा होने वाले हैं उस रूप में आकर के रहे। 3 जन्म धारण करना पड़ा। वही कुंभकर्ण रावण बनकर के आना पड़ा, दंतवक्त्र शिशुपाल होकर के आना पड़ा, उसी को जन्म लेना पड़ा। इसी प्रकार से वो दोनों के दोनों जीव दिति के गर्भ में आए। 100 वर्ष के बाद में ऐसी स्थिति हुई कि उसका धूमिल तेज के कारण देवता भी घबराने लगे। दिति का जो गर्भ तेज था, धूमिल तेज, जैसे कोई धुआं, पेट्रोल में आग, डीजल में आग लगी हो या कचरा जलाया जा रहा हो, आग तो है लेकिन धुएं वाली आग, धुआं धुआं फैल जाए, ऐसा वातावरण हुआ। देवता घबराए। भगवान नारायण से जाकर के प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा, मैं रहस्य जानता हूं। यह कश्यप जी की पत्नी दिति के गर्भ का तेज है, उसी के कारण वातावरण धूमिल हो रहा है। मैं उन संतान को जन्म देता हूं। भगवान ने फिर उनको प्रकट किया। पैदा होते ही महाराज जो अनुपयोगी होता जल्दी बड़ा हो जाता है। थोड़े दिनों में तो बड़े हो गए और दिग्विजय करने लगे। जो पहले आया उसका नाम हुआ हिरण्याक्ष, बाद में आया वो हिरण्यकश्यप। 2 संतान को जन्म दिया दिति ने। हिरण्याक्ष दिग्विजय कर रहा था, त्रिलोकी को अपने अधीन कर लिया। उनका कोई प्रतिकार करने वाला कोई नहीं रह गया। तो हिरण्याक्ष की भुजाओं में खुजली चलने लगी, अब किससे युद्ध करूं। ढूंढ रहा था कोई मिले तो उसे युद्ध करूं। वही हिरण्याक्ष त्रिलोकी में स्वतंत्र भ्रमण करने वाला एक दिन विभावापुरी में चला गया। वरुण जी महाराज विराजमान थे, जाकर के कहने लगा, प्रणाम। वरुण जी कहते हैं, आओ नौजवान आइए। कैसे आगमन हुआ? मेरी भुजाओं में खुजली चल रही है, मेरा सामना करने वाला कोई नहीं, तुमसे कुश्ती करना चाहता हूं, युद्ध करना चाहता हूं। वरुण जी कहते, भले आदमी मेरी दाढ़ी तो देख, सारे बाल सफेद हो गए। तेरे जैसे योद्धा के साथ मैं क्या युद्ध करूंगा, तेरी मैं क्या खुजली बुझाऊंगा। जा जा कोई तेरी हेंकड़ी उतारने वाला मिलेगा। कहां मिलेगा? बोले मिल जाएगा कहीं न कहीं। इतने में तो नारद जी आ गए। हिरण्याक्ष पूछता, नारद जी आपको जरूर पता होगा, मेरा सामना करने वाला कोई मिलेगा? बोले हां है, अभी यहीं है, थोड़े दूर में ही है।
वो पृथ्वी को मुंह पर लेकर के आ रहे होंगे दाढ़ों के ऊपर। भगवान वराह है, ढूंढने लगा भगवान वराह को, रास्ते में इंतजार कर ही रहा था, प्रभु लेकर के आए पृथ्वी को। इतने में तो हिरण्याक्ष ने ललकार दिया, हे जंगली, जल में तेरा क्या काम। इतने में तो युद्ध शुरू हो गया। भगवान वराह ने सबसे पहले तो हिरण्याक्ष का काम तमाम किया, ठिकाने लगाया, उसका उद्धार किया। उसके बाद पृथ्वी को ऊपर लाकर के स्थापित किया। फिर मैथुनी सृष्टि का विस्तार होगा। कथा बहुत विलक्षण है। ये पुराणों की ऐसी कथाओं को देख करके जो रहस्य तक नहीं पहुंचते लोग तो अनास्था भी कर बैठते हैं, कहते हैं तो बच्चों की कहानी है, क्या है महाराज, बच्चों की कहानियां नहीं है, ये तो पूरा वेदांत अध्यात्म शास्त्र भरा पड़ा है, बहुत गहन है। स्वयंभव मनु मैथुनी सृष्टि का विस्तार करने जा रहे हैं। उसके लिए ब्रह्मा जी महाराज संकल्प कर रहे हैं, चिंतित है, पृथ्वी को कैसे धारण किया जाए, पृथ्वी को कैसे निकाला जाए। तो इतने में वराह भगवान निकले। भगवान वराह ब्रह्मा जी के नासाग्र भाग से प्रकट हुए। वराह शब्द का अर्थ समझते हैं ना आप, किसको बोलते हैं वराह? वो जंगली वराह को छोड़ दो, वर आह, जिसको श्रेष्ठ बोलते हैं, जो वर्णीय है। साधक लोग, भक्त लोग जिसका वर्ण करते हैं, नयम आत्मा प्रवसनेन लभ्यो न मेधया न भवना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भक्त जिसका वर्ण करते हैं वो वर्णीय जो परमात्मा है, जिसको श्रेष्ठ वर कहा जाता है। शादी में श्रेष्ठ कौन होता है? दूल्हा। जो वर घोड़ा निकलता है वो वर, वधु जिसका वर्ण करे। ऐसे ही साधक जिसका वर्ण करता है वो परमात्मा है वर, उसी को वर बोलते हैं। भगवान वराह प्रकट होते, जिसे वर कहा जाता है वो वराह कहां से प्रकट होंगे? नासिकाग्रभाग से प्रकट होंगे। एकाग्रता से, वर माने श्रेष्ठ परमात्मा की अनुभूति। देखो परमात्मा का जब ध्यान करने की विधि बताई है गीता में, तो कहां बताया है? नासिकाग्रम स्वम दिशासन अनवलोकयन। परमात्मा का ध्यान करो, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर कर लो, माने स्थिरता में परमात्मा प्रकट होंगे। जब तक स्थिरता नहीं आएगी वो परमात्मा प्रकट नहीं होंगे। अस्थिर चित्त में परमात्मा का प्राकट्य हो ही नहीं सकता है। वो वराह तो स्थिर अवस्था में प्रकट होंगे। वो देखते हैं छोटे से पर बहुत बड़े, अनोर अनियान महतो महीयान। जिसको स्थिर अवस्था में हृदय में अनुभव करोगे वो इतना ही नहीं है, परिच्छिन्न इतना नहीं है, वो तो इतना विशाल, जल थल आकाश में सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन वो परमात्मा का जो काम है वो क्या करते हैं कि पृथ्वी को निकालना। भक्त साधक जब परमात्मा का वर्ण करता है तो एक बार नासाग्र भाग से एकाग्र अवस्था में, जैसे पीछे नारद जी को झलक दिखाई पड़ी, अनुभव हुआ था, थोड़ी सी स्थिरता में परमात्मा अपना अनुभव कराते हैं, अपना दर्शन देते हैं। लेकिन साधक के जीवन में बहुत परेशानियां, परिस्थितियां, चंचलताएं, मनोविकार परेशान करते हैं। जब अपने लक्ष्य के प्रति वो मैथुनी सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, या साधक विपरीत चल रहा है, अपने परमात्मा की ओर चल रहा है, लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए साधक में धैर्य की जरूरत पड़ती है। धैर्य के बिना साधना संपन्न नहीं होगी। मगर धैर्य कहां है? धैर्य श्रद्धा में, जल में डूबा हुआ है। पृथ्वी धैर्य की प्रतीक है और जल श्रद्धा का प्रतीक है। पंचाग्नि विद्या में जल को श्रद्धा शब्द से कहा है, चांदोग्य में देखना। साधक के जीवन में धैर्य श्रद्धा में, देखो कहीं श्रद्धा नहीं होगी तो धैर्य नहीं रहेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। माने विश्वास। सामने से तेज गति से गाड़ी दौड़े हुई आ रही है और आपका ड्राइवर बड़ी तेज गति से जा रहा है। नया नया ड्राइवर होगा तो आप हिल जाएंगे, अरे मारेगा, एक्सीडेंट करेगा, पागल कहीं का।
लेकिन पुराना ड्राइवर है, आपको विश्वास है, कितने ही फास्ट आ रहा हो, हमारा ड्राइवर बहुत कुशल है, निकाल देगा। पीछे की सीट में आराम से खर्राटे लेने लग जाते हैं, सो जाते हैं। ड्राइवर पर भी कितना बड़ा विश्वास। व्यक्ति तब धैर्य धारण कर लेता है, विश्वास के बिना धैर्य नहीं आ सकता। ये धैर्य तो विश्वास में ही है। साधक जब भगवान का वर्ण कर लेता है तो उसके जीवन में आने वाली श्रद्धा के बल पर धैर्य भी भगवान ही स्थापित करते हैं। परिस्थिति आएगी, ईश्वर अनुग्रह करता है, कृपा कर देता है, उसके जीवन में धैर्य धारण करवा देता है। भगवान ऐसी कृपा करते हैं। भक्त के लिए प्रभु क्या नहीं करते हैं। लेकिन महाराज जब धैर्य धारण करने लगोगे तो उस समय भी विपत्ति आती, बार बार झटके लगते हैं। हिरण्याक्ष आएगा, ललकारेगा, चुनौती देगा। हिरण्याक्ष का अर्थ समझते हैं ना? हिरण्य माने सोना, अक्ष माने जिसकी आंख हमेशा सोने के ऊपर हो। साधक की साधना में भगवत गीता में दो शत्रु बताए, दो प्रबल शत्रु बताए। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव है। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध। अर्जुन ने प्रश्न किया था, अतः केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद्दिवन योजित। व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी पापाचरण कर बैठता, कौन करवाता है? भगवान ने कहा काम और क्रोध। व्यक्ति नहीं चाहने पर भी उनकी साधना में काम क्रोध विघ्न पैदा करते हैं। काम का मतलब इति में स्यात्, इति में स्यात्, इति इच्छा काम शब्दी था, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। ये जो तृष्णा है, कामना, इतना मिले, जिसकी दृष्टि पदार्थों में ही पड़ी रहे, ये काम बाधक बन जाता है। महाराज जब साधना करने लगते हैं, धैर्य को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वराह भगवान ही कृपा करके उस विघ्न को भी समाप्त करेंगे। काम का नाश भी भगवान ही करेंगे। 10वें स्कंद में आप देख लेना, भगवान श्री कृष्ण काम के भी नाशक है। हिरण्याक्ष को भी समाप्त करते हैं और भक्त के लिए धैर्य स्थापित कर देते हैं। दूसरा, जब बाहरी दृष्टि से हम देखते हैं तो भगवान वराह नाग से प्रकट होते हैं। क्यों? वराह की जो घ्राण इंद्रिय है ना, घ्राण इंद्रिय, सूंघने की शक्ति उनकी बड़ी तेज होती है। सूंघ करके कहां से कहां खोज करके निकाल देते हैं। और जो पृथ्वी की तन मात्रा है वो क्या है? गंध है। गंध तन मात्रा से पृथ्वी बनी है। कारण से ही कार्य मिलता है, और वो कारण गंध तन मात्रा किसकी है? वो परमात्मा ही उसके मूल कारण है। इसलिए पृथ्वी को स्थापित करना है तो पृथ्वी का जो कारण है उसको पकड़ना पड़ेगा, तन्मात्रा को। और तन्मात्रा जिसके आश्रित है वो वराह भगवान। इसलिए पृथ्वी को लाकर के भगवान स्थापित कर पाए। बाह्य दृष्टि से भी, भौतिक दृष्टि से भी और अध्यात्म दृष्टि से साधक के लिए बहुत उपयोगी है। अब देखो साधक के जीवन में उधर कश्यप महाराज और दिति। कश्यप कौन है? पश्य का यह कश्यप है, साक्षात परमात्मा ही कश्यप है। और द्वितीय जो है विषयात्मक बुद्धि है, ये छेदने, बिखेर देने वाली, विषयों में भटका देने वाली बुद्धि। ये संसार का सुख चाह रही है, संसार की से काम ना कर करके संसार में आनंद चाहती है। द्वितीय बुद्धि, विषयात्मक बुद्धि, भोगात्मक बुद्धि, उसकी भी भगवान पूर्ति करते हैं। हम कुछ भी संसार की इच्छा करते तो मिलता तो है, देने वाला तो ईश्वर है, लेकिन उससे प्राप्त होने वाला जो फल है वो क्या हुआ? वो प्राप्त होने वाला फल हुआ काम और क्रोध। कोई भी वस्तु मिल जाएगी नहीं महाराज, वहां पर सब्र नहीं होती है, कतई सब्र नहीं होगी। जो मिलेगा तो और तृष्णा, हिरण्याक्ष पैदा हो जाएगा, बढ़ती जाएगी, तृष्णा बढ़ती जाएगी। और यदि तृष्णा की पूर्ति नहीं हुई, कोई कारण हुआ, तो उसके पीछे पीछे उसका छोटा भाई तैयार है, क्रोध। और तृष्णा की पूर्ति होगी तो और रूप बदलेगा, वो लोभ बन जाएगा। ये दोनों के दोनों ऐसे होते हैं द्वितीय बुद्धि से पैदा होने वाले,
कहीं पर भी शांति, त्रिलोकी का ऐश्वर्य मिल जाए तो भी शांति नहीं आने देंगे। इनको भी भगवान ही समाप्त कर सकते, भगवान की कृपा से इनका नाश होगा। यह है कि भगवान का साधक को वरण कर लेना चाहिए। जैसे एक वधू अपने पति का वरण करती है, साधक को परमात्मा का वरण कर लेना चाहिए। भगवान उसका सब कुछ करते, ये तो हमारे भगवान की विशेषता है। भक्तों का इतना भी पक्षपात नहीं करेंगे तो भगवान को कौन भजेगा? स्वभाव है भगवान का। एक मंत्र याद आ रहा है, खींच लेंगे अभी नहीं, शाम को खींच लेंगे। भागवत कैसे वर्ण होना चाहिए, वराह भगवान के लिए वर्ण कैसे होना चाहिए। वेद का एक मंत्र आता, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमेव बंधनान उदितो मा अमुत। एक मंत्र आता है कि जैसे एक वधू अपने वर का वरण करती है, कैसे वरण कर रही है? त्रयंबकम यजामहे, मैं ऐसे पति का संग कर रही हूं जो त्रयंबक है। त्रयंबक माने 3 आंख वाला, हो सकता है 3 आंख वाला विवेकी, पर इतना ही नहीं, जिसकी 3 मां है, जो विवेकी भी है और 3 मां वाला है, संस्कारी पति है। जन्म देने वाली मां, उसकी सेवा करने वाला संस्कारी पति, उसको संस्कारित करने वाली गायत्री मां, उसको आदर देने वाला पति। और जब मैं वर्ण कर रही हूं तो मेरी मां भी उसकी मां होगी, मदरिल्ला बोलते हो ना। सास को भी आदर देने वाला, मां रूप से देखने वाला जो संस्कारी पति है, विवेकी पति है, ऐसे पति का मैं संग कर रही हूं। यजामहे मानी संग करती हूं, संगति करनार्थ में। कैसा पति होगा? पुष्टि वर्धनम, मेरे जीवन में आनंद देगा, मेरे जीवन का पालन करने वाला होगा। पतिवेदनम, ऐसे पति का संग कर रही हूं जैसे कोई खरबूजा, खरबूजा को गुजराती में शकरकंदा क्या बोलते हैं? आप समझ जाओ, तरबूज नहीं, खरबूजा अलग, तरबूज अलग। खरबूजा जो होता है ना, पकने पर खुशबू आती है, हल्का पीला सा होता है, वो उसकी खुशबू आती है। वो जिस लता पर, बेल पर लगता है, जब वो खरबूजा पक जाता है तो लता से अपने आप अलग हो जाता है। माली को पता चला कि खरबूजा तैयार हो गया, उसको उठा करके ले आएगा घर पर और दूसरे दिन लारी में डाला और वासी के मंडी में ले जाकर के बेच देगा। उसका यही काम है। वो वधू वर्ण करते हुए बोल रही है कि संस्कारी पति का संग कर रही हूं। संग तो ऐसे ही हो रहा है जैसे खरबूजे ने माली का संग किया, जैसे पक गया तो माली के घर गया। ऐसे मैं भी जिन माता पिता से पैदा हुई, पली पोषी, बड़ी हुई, अब यहां से मैं अगले घर जाने के काबिल बन गई हूं, मैं मेरे पति के घर जाऊंगी। मेरा सच्चा घर वो है, न कि ये। मगर जैसे उस खरबूजे का वियोग हो जाता है, ऐसे कहीं वो डाइवर्स क्या बोलते हो, कल ऐसा न हो जाए। मैं यहां से वहां जाऊं मगर मां अमूत है, वहां से फिर मेरा वियोग न हो। ऐसे पति का संग करो जिसको प्राप्त करने के बाद फिर वियोग हो ही नहीं। मीराबाई ने किया, वो समझी इस बात को। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर बरिए एक सांवरियो चुड़ लो अमर हो जाए। ऐसे वर का वर्ण करते हो जो कभी वेदव्य आवे ही नहीं जीवन में। ऐसे पति का वर्ण, यह है भगवान वराह, जिसका कोई आत्मा वर्ण करती है। भगवान वराह का वर्ण करने वाले के जीवन में कभी वेदव्य जीव आत्मा उस परमात्मा वराह का वर्ण करे, जिससे कभी भी वियोग न हो। साधक का लक्ष्य है, जब साधक आत्मा वराह का वर्ण कर लेती है, उसके जीवन में आने वाली सारी परिस्थितियों का निराकरण प्रभु के हाथ में है। हम तो प्रभु के समर्पित हैं, उसके हो चुके हैं। जो भी परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं आती है, नारायण उसका समाधान करते हैं। इसलिए भगवान वराह धैर्य को धारण कर देते हैं, धैर्य स्थापित कर देते हैं। और जहां धैर्य आ जाता है, परिस्थिति आएगी जाएगी, व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं होगा।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा भागवत भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान की सद्गुरुदेव महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सायंकालीन सभा ठीक 5। सूरत सलोनी शाम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी शाम की दिल में उतार लो। अवसर मिला नसीब से, अवसर मिला नसीब से, जीवन संवार लो। सूरत सलोनी शाम की दिल में उतार लो। अवसर मिला नसीब से, अवसर मिला नसीब से, जीवन संवार लो। सूरत सलोनी शाम की दिल में उतार लो। माना तुम्हारी नाव किनारे पे है खड़ी, तूफान का भरोसा क्या आ जाए किस घड़ी। कैसे करोगे सामना कुछ तो विचार लो, कैसे करोगे सामना कुछ तो विचार लो। अवसर मिला नसीब से, अवसर मिला नसीब से, जीवन संवार लो। सूरत सलोनी शाम की दिल में उतार लो। जिसके भी दिल में शाम की सूरत उतर गई, उसको तो छोड़ सावरा जाता कहीं नहीं। रहता है आस पास ही जब भी पुकार लो, रहता है आस पास ही जब भी पुकार लो। अवसर मिला नसीब से, अवसर मिला नसीब से, जीवन संवार लो। सूरत सलोनी शाम की दिल में उतार लो। अपनी शाम की आंखों
बैठ सामने आंखों से काम लो, बरसेगा प्रेम शाम की आंखों से जान लो, बरसेगा प्रेम शाम की आंखों से जान लो। अवसर मिला नसीब से, अवसर मिला नसीब से, जीवन संवार लो, सूरत सलोनी शाम की दिल में उतार लो। शाम के दामन को थाम लो, भर देगा खुशियां सावरा जीवन में जान लो। नंदू निराल देव को अब भी निहार लो, नंदू निराल देव को अब भी निहार लो। अवसर मिला नसीब से, अवसर मिला नसीब से, जीवन संवार लो, सूरत सलोनी शाम की दिल में उतार लो। अवसर मिला नसीब से, अवसर मिला नसीब से, जीवन संवार लो, सूरत सलोनी शाम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी शाम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी